Hello guys, welcome to Merit Seekers. In this video we will discuss about the most important topic for your exam which is probability. Probability का सबसे बड़ा रोल होने वाला है आपके एग्जाम के अंदर एंड स्पेशली जो आपका मेन टॉपिक है वो है रैंडम वेरिएबल एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को समझने से पहले हमारे पास प्रोबेबिलिटी के बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जिनको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगा। अगर मैं बिल्कुल वहाँ से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट कर देता हूँ तो अगर उससे रिलेटेड हल्का सा भी थोड़ा सा भी डिफरेंस क्वेश्चन अगर आपके पास आता है, डिफरेंट क्वेश्चन आता है, तो वहीं पे आप पजल हो जाओगे किस तरीके का क्वेश्चन जो है वो होने वाला है। तो इसलिए इस वीडियो को, इस टॉपिक को मैंने 2 या 3 पार्ट में डिवाइड किया, जिसके अंदर मैं इजी टू मॉडरेट सबसे पहले आपको लेके जाऊंगा। सबसे पहले मैं इजी कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी होती क्या है, कैसे आप उसका यूज़ करोगे, कैसे स्टडी करोगे और कैसे आप उसको इम्प्लीमेंटेशन दोगे आपके एग्जाम के अंदर, क्योंकि हमारे पास बहुत कम टाइम होता है एग्जाम के अंदर क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। तो हर क्वेश्चन को फटाफट अपने माइंड में, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जो आप इस ये टॉप वीडियो देखने से पहले कि जो अपने माइंड के अंदर आप बना लोगे आंसर। ठीक है, ये आंसर आपको इवन पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रोबेबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद हम बात करेंगे आपके मेन टॉपिक यानी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में। उससे पहले जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लास्ट में लाइक जरूर करके जाओ। ठीक है, नाउ हर वीडियो के बाद आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक देखना है जहाँ पे मैं आपको 10 to 15 क्वेश्चंस दूंगा डिफरेंट टाइप के। यानी कि अगर आपने ये वीडियो देख ली, इस मैथ्स की वीडियो के अंदर जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं, मैं नहीं मानता कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपका होगा जो नहीं निकलेगा आपसे। बट एक कंडीशन जो है वो आपके ऊपर अप्लाई होती है कि सबसे पहले जो एक एक वर्ड मैं लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, जो एक एक वर्ड मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे बोल रहा हूँ, वो आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनने हैं। ठीक है, उसके बाद आप अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आवर फर्स्ट टॉपिक इज प्रोबेबिलिटी। कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है। देखो, हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ द फेवरेबल आउटकम बाय में टोटल नंबर ऑफ द आउटकम। तो वही प्रोबेबिलिटी है, वही आपका संभावना है कि किसी चीज़ के होने की कितनी प्रोबेबिलिटी होती है जो उसके फेवरेबल आउटकम है। ठीक है, कितने उसके फेवरेबल आउटकम है बाय में टोटल नंबर ऑफ आउटकम है, वही आपकी प्रोबेबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने मान लो यहाँ पे लिखा अ कॉइन इज टॉस 1 टाइम, मैंने एक कॉइन को टॉस किया, बताओ कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। तो टॉस अगर मैंने किसी कॉइन को किया तो कितने आउटपुट बन सकते हैं, या तो आपके पास हेड आ जाएगा या फिर टेल आ जाएगा। तो हमने बोला कि फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखो, टोटल नंबर ऑफ केसेस आपके पास कितने हो गए, 2, कि या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। पर हमें क्या चाहिए, हेड आना, यानी कि हमारे पास जो फेवरेबल है वो कितने हो गए, 1, कि मैं तो ये चाहता हूँ ना कि हेड आ जाए, है ना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/2। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन समझ हैं। तो बहुत ईजी टॉपिक है आपके पास। ठीक है, बहुत ही ईजी सा कॉन्सेप्ट है। नाउ देखो, मेन अब जो आपका है प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन हमारी हो गई। इसके बाद एक चीज़ मैं आपको बताऊं, इस वीडियो के अंदर हम जो कवर करेंगे, एक टॉपिक पहले उठाएंगे, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन मुझे लगता है कि एग्जाम में आपके आ सकते हैं या आपके बेसिक्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो हमारा सर्कुलेट चलेगा। देखो नाउ, अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास दे रखा है, जो मैंने आपको बताया कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, बहुत ईजी से टॉपिक है। देर आर 6 मार्बल्स इन अ बॉक्स। 6 मार्बल आपको बॉक्स के अंदर दिए हुए हैं विद नंबर 1 to 6। ठीक है, बहुत 6 मार्बल्स हैं जिनके अंदर नंबर 1 to 6 जो है वो मार्क किया हुआ है। नाउ उसके बाद वो बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग मार्बल विद द नंबर 2। हमें बताना है कि 2 मार्बल जिस पे लिखा हुआ है, जो वो मार्बल उठाना है जिस पे 2 लिखा हुआ है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखो, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ द केसेस कितने हैं। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ द केसेस है मेरे पास 6, है ना। टोटल नंबर ऑफ द केसेस का मतलब क्या है कि कितने मार्बल्स हमारे पास हैं, टोटल 6 है। तो टोटल नंबर ऑफ द मार्बल्स जो हो गए वो मेरे पास हो गए 6। नाउ 1 सेकेंड, तो देखो टोटल नंबर ऑफ द केसेस मेरे पास कितने हो गए, 6 हो गए, कि मेरे पास 6 ऐसे मार्बल्स हैं जिनके ऊपर 1 to 6 लिखा हुआ है। लेकिन आपको वो बोल रहा है प्रोबेबिलिटी निकालो जिस मार्बल के ऊपर 2 लिखा गया होगा। तो फेवरेबल आउटकम हमारे पास कितने हो गए, 2। तो 2/6, मेरा आंसर कितना आ गया, 1/3। तो सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, खुद से ट्राई करोगे और अपना आंसर चेक करोगे, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, आगे धीरे धीरे मैं लेवल थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ। अ कॉइन इज फ्लिप टू डिसाइड विच टीम स्टार्ट्स द गेम। ठीक है, एक कॉइन है जी, वो फ्लिप किया जा रहा है कि गेम स्टार्ट करनी है, कौन जीतेगा कौन नहीं, कौन फर्स्ट टर्म लेगा, या आप एग्जाम्पल ले सकते हो क्रिकेट का, है ना, कौन बैटिंग लेगा कौन नहीं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ योर टीम विल स्टार्ट।
कौन सी टीम स्टार्ट करेगी, देखो अ कॉइन फ्लिप टू डिसाइड विच टीम स्टार्ट द गेम, कौन सी टीम स्टार्ट करेगी उसके लिए कॉइन चूज किया जा रहा है। आपको वो कह रहा है कि कौन से आप व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ योर टीम विल स्टार्ट, होगा क्या, टोटल नंबर ऑफ द केसेस कितने होंगे, 2 होंगे। या तो मेरी टीम जीतेगी, मतलब मैंने मान लो हेड माना है ना, या तो कॉइन के अंदर हेड आएगा या नहीं आएगा, या मेरी टीम स्टार्ट करेगी या नहीं करेगी। पर प्रोबेबिलिटी क्या है कि मेरी टीम स्टार्ट करेगी, वो तो प्रोबेबिलिटी तो 1 हो गई ना, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1/2 है ना। ये फेवरेबल आउटकम मेरे पास कितने हो गए 1, कि मेरे पास चांस है, मुझे चाहिए कि मेरी टीम जो है वो स्टार्ट करे, लेकिन टोटल केस तो 2 है, तो हमने तो दोनों लेके चलने हैं, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा 1/2। इस तरीके से आपने क्वेश्चन समझने हैं। नेक्स्ट भी बहुत ईजी है, देखो अ डाई इज थ्रोन वंस, एक बार आपका डाई जो है वो थ्रो किया गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। देखो अगर डाई थ्रो किया जा रहा है तो कितने आउटपुट आ सकते हैं हमारे पास, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, ठीक है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। ये तो मेरे टोटल नंबर ऑफ द केसेस हो गए, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ द केसेस तो 6 हो गए। इसके बाद वो बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर। अब इनमें से इवन नंबर कौन सा है, सबसे पहला इवन नंबर यहाँ पे कौन सा है, प्राइम नंबर, सॉरी सबसे पहला प्राइम नंबर हमारे पास कौन सा है 2 है ना। प्राइम नंबर क्या होता है, विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड ओनली 1, जो 1 और खुद से डिवाइड होते हैं और किसी से नहीं। 2 आपका प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर बिकॉज 4 इज डिविजिबल बाय 2, 5 is a prime number because 5 is divisible by 5 and 1 only, 6 is a composite number, 3 और 2 से डिवाइड हो रहा है। तो कितने नंबर हैं जो यहाँ पे हमारे पास प्राइम है, 3 नंबर है, तो 3/6 आंसर मेरे पास कितना आ गया 1/2, तो बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमारा टॉपिक था प्रोबेबिलिटी, जिसके बेस पे मैंने आपको 3 क्वेश्चन बताए, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ देखते हैं। देखो आपके पास यहाँ दे रखा है जी कॉम्प्लीमेंट, देखो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट और यू कैन से प्रोबेबिलिटी। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है, देखो जैसे मैंने बोला, मैंने आपको एक केस दे दिया कि आपने एक डाई थ्रो किया है ना, मेरी प्रोबेबिलिटी है, मैं चाहता हूं कि उसके अंदर 2 आ जाए, लेकिन क्या मैं नहीं चाहता, मान लो मेरी प्रोबेबिलिटी है, मैंने यहाँ पे एक आपके पास छोटा सा सैम्पल स्पेस लिखा। अच्छा आपको सैम्पल स्पेस के बारे में पता होना चाहिए, जो हमने 9th-10th के अंदर पढ़ा था। सैम्पल स्पेस क्या होता है, एक सुन ही लो, इतना छोटा सा टॉपिक है। सैम्पल स्पेस इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑल द आउटपुट्स, कि जो भी चीज़ आप कर रहे हो, जो भी आप एक अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, चाहे वो कॉइन टॉस कर रहे हो, चाहे वो डाई थ्रो कर रहे हो, क्या क्या उसके अंदर आउटपुट आ सकती हैं, उनको एक इकट्ठा वेल डिफाइंड ऑर्डर के अंदर लिख देना इज नोन एज सैम्पल स्पेस। फॉर एग्जाम्पल बहुत ईजी लैंग्वेज में देखते हैं, देखो सैम्पल स्पेस क्या होगा, मैंने अगर डाई थ्रो किया है 1 2 3 4 5 6 है ना, +1 +2 के अंदर हमने सेट पढ़े थे, ठीक है, जिन्होंने देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 इज पेंडिंग नाउ, 1 सेकेंड, देखो तो यहाँ पे जो मेरा सैम्पल स्पेस बनेगा वो बनेगा 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 ऐसे केस हैं जहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरा सैम्पल स्पेस बनने वाला है वो इन 6 एलिमेंट से मिलके बनने वाला है। 6 एलिमेंट इन द सेंस 1 2 3 4 5 6 आपके पास आंसर आ सकता है। पर मान लो मैं ऐसा बोल देता हूँ कि मुझे 2 चाहिए, यानी कि मेरा फेवरेबल पढ़ा था ना, फेवरेबल वर्ड, मुझे 2 चाहिए, पर मुझे क्या नहीं चाहिए, वो है 1 3 4 5 6, वो मुझे नहीं चाहिए, वो मेरे कॉम्प्लीमेंट्री है, जो मुझे नहीं चाहिए। आप एक तरीके से इसको बोल सकते हैं नॉट फेवरेबल। तो टॉपिक पढ़ते हैं, देखो वी डिनोट दैट इवेंट नॉट ई बाय ई, यानी कि क्या चीज़ हमें चाहिए वो उसी से डिपेंड करेगा कि क्या चीज़ हमें नहीं चाहिए, है ना। 2 मुझे चाहिए, उसी पे डिपेंड कर रहा है कि 1 3 4 5 6 हमें नहीं चाहिए। दिस इज कॉल्ड एज द कॉम्प्लीमेंट सेट, कॉम्प्लीमेंट इवेंट ऑफ इवेंट ई। अगर इवेंट मैं ई मान के चलता हूँ, ई मेरा इवेंट है कि 2 आ जाए, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री उसका क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना इसकी नोटेशन, कहीं पे अगर ई बार लिखा हुआ है दैट मीन्स 2 मुझे नहीं चाहिए, तो मुझे क्या चाहिए इस टाइम 1 3 4 5 6, यानी कि मेरे फेवरेबल आउटकम को अपोज करने वाला जो होगा वो होगा कॉम्प्लीमेंट्री, है ना। तो 1 3 4 5 1 3 4 5 6। नाउ अगली लाइन में मैंने लिखा हुआ है कि सो पी ई प्लस पी नॉट ई इज इक्वल टू 1। ये चीज़ हमेशा ध्यान देना, किसी के होने की प्रोबेबिलिटी, ध्यान से सुन लो, किसी के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस किसी उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होगा। एग्जाम्पल देखो, मैंने बोला एक, यही इसी का एग्जाम्पल लेते हैं, एक डाई थ्रो किया गया जी, ठीक है, 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2 तो सिर्फ एक बार आ सकता है और टोटल केस कितने हैं 6 है, प्लस 2 कितनी बार नहीं आ सकता 1, है ना, 1 3 5 4 6, तो 2 कितनी बार नहीं आ सकता, 5 बार नहीं आ सकता। तो
टू ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 5/6। एलसीएम लेना, आंसर क्या आ रहा है जी 6 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 1। अगर आपका ये आंसर नहीं आता, किसी के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस किसी के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 नहीं आ रहा, दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपका आंसर गलत है। ठीक है, तो ये टॉपिक, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है वही इसने लिखा हुआ है, अगर किसी के होने की प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई इज इक्वल टू 1, ये तो हमने पढ़ लिया। विच गिव्स, अगर आपको किसी के ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है, किसी के ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इसका मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ कि मान लो मुझे यहाँ पे P ऑफ E गिवन है, P ऑफ E गिवन है, मुझे P ऑफ नॉट E निकालना है, उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो उसको 1 में से माइनस कर दोगे। ऑब्वियसली बात है, दो चीज़ों का सम अगर 1 है, एक चाहिए तो एक को 1 में से माइनस करना पड़ेगा। इन जनरल इट इज ट्रू दैट P ऑफ नॉट E इज इक्वल टू 1 माइनस P, वही चीज़ घूम फिर के इसने लिखी हुई है। इसी का एक एग्जाम्पल करते हैं। देखो आपको क्वेश्चन दे रखा है, 2 प्लेयर्स संगीता एंड रेशमा प्लेज अ टेनिस मैच, वो टेनिस मैच खेल रहे हैं जी। इट इज़ नोन दैट, यहाँ दैट है, इट इज़ नोन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच, संगीता के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता एस मान लेते हैं कि उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी है 0.62, है ना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि रेशमा जीत जाए। रेशमा के जीतने का मतलब क्या है, कौन हार रहा है, संगीता हार रही है। अगर संगीता के जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.62 है, तो संगीता के हारने की प्रोबेबिलिटी ही तो इक्वल होगी रेशमा के जीतने की प्रोबेबिलिटी, है ना। एक एक वर्ड जो है आपने ध्यान से समझना है। तो एक्चुअल में मैंने क्या कर दिया, 1 में से माइनस कर दिया, जो नॉट ऑफ एस निकालना है ना, हमने एस के होने की प्रोबेबिलिटी 0.62 है, तो उसके हारने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, उसको 1 में से हमने माइनस कर दिया, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा 0.38। 1 सेकेंड, तो 1 में से अगर हम माइनस करते हैं, ये मेरे पास आंसर आ गया 0.62 माइनस किया ना, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा जी 0.38। तो ये आपका एक रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ठीक है, देखो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आपने कोई भी ऐसा क्वेश्चन या टॉपिक नहीं है जो बीच में मिस करना है। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है कि मुझे ये टॉपिक आता है, ये मैंने 9th-10th के अंदर पढ़ा हुआ है, क्योंकि धीरे धीरे मैं लेवल इंक्रीज करता जा रहा हूँ। हर बेसिक डेफिनेशन आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। देखो सबसे पहली बात, यहाँ कुछ एक डेफिनेशन मैंने लिखी है, 1 by 1 चल रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। देखो यहाँ पे वो कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज इम्पॉसिबल टू अकर इज 0। हम यहाँ डेफिनेशन पढ़ रहे हैं इम्पॉसिबल इवेंट की। इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है कि जो इवेंट हो ही ना पाए, एक ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो ना पाए का मतलब क्या, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी करेंगे। देखो यहाँ पे वो हमें कह रहा है कि इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है कि जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है वो इम्पॉसिबल इवेंट होता है। एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा, मैंने मान लो एक एग्जाम्पल लिखा, अ कॉइन इज टॉस्ड, मैंने एक कॉइन टॉस किया, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6। अगर मैंने कॉइन टॉस किया है, मे बी हेड विल कम और मे बी टेल विल कम, या तो टेल आएगा या हेड आएगा। पर मैं अगर ऐसा बोल दूं कि 2 विल कम, 6 विल कम, 6 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो तो डाई में होता है, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या लिखोगे, इम्पॉसिबल नहीं लिखोगे, वो इम्पॉसिबल इवेंट है, उसका ना होना, उसका होना निश्चित नहीं है ना, पॉसिबल नहीं है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0। ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी को कैसे दिखाते हो, P ऑफ E इज इक्वल टू 0। मतलब अगर आपके पास कोई केस ऐसा आता है तो P ऑफ E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। सिंपल सा एग्जाम्पल है, एक छोटा सा एग्जाम्पल लो कि कोई आदमी आम के पेड़ पे चढ़ गया, हमने उसको बोला कि प्रोबेबिलिटी बताओ, वो चीकू तोड़ के ले आया, तो वो तो प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी ना, तो उसका तो कोई चांस ही नहीं है। देखो नेक्स्ट जो हमारी डेफिनेशन है वो है श्योर इवेंट। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है दोनों, श्योर एंड सर्टेन, श्योर और इम्पॉसिबल इवेंट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज श्योर, जिसका होना निश्चित है, जिसने होना ही होना है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगी। दो डेफिनेशन हम यहाँ पढ़ रहे हैं, इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी 0, पॉसिबल जिसकी प्रोबेबिलिटी, श्योर जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 है ना। तो जिस इवेंट ने होना ही होना है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास एक कॉइन टॉस किया गया, मैंने बोला या तो हेड आए, ठीक है, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया कि मुझे चाहिए या तो हेड आ जाए, ठीक है, या फिर टेल आ जाए। तो हेड से भी मेरा काम चल रहा है, टेल से भी मेरा काम चल रहा है। मैं कह रहा हूँ मेरे फेवरेबल आउटकम दोनों है, हेड और टेल दोनों से मेरा काम चल रहा है। टोटल आउटकम कितने हैं, 2, फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 2, आंसर कितना आ गया, 1। तो ये श्योर इवेंट है कि या तो हेड आएगा टेल आएगा, इससे बाहर तो कुछ हो नहीं सकता, है ना।
तो श्योर इवेंट और इम्पॉसिबल इवेंट आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कभी भी किसी भी क्वेश्चन का आंसर जो प्रोबेबिलिटी आप निकाल रहे हो कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती और 0 से छोटी नहीं हो सकती। यानी कि आप बोल सकते हो कभी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होगी, कभी 1 से बड़ी नहीं होगी। हाँ, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है। कौन से केस में? 0 तब हो सकती है जब इम्पॉसिबल इवेंट होगा, 1 हो सकती है जब आपके पास श्योर इवेंट होगा। लेकिन अगर प्रोबेबिलिटी इसके बीच में सर्कुलेट नहीं कर रही तो डेफिनेटली आपका आंसर गलत है ना। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, एन इवेंट हैविंग ओनली वन आउटकम इज कॉल्ड एज एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है? जिसका सिर्फ एक आउटपुट हो। एन इवेंट हैविंग ओनली वन आउटकम, जिसका सिर्फ एक आउटपुट हो कि उसके पास कोई चांस ही नहीं है ना, तो उसको बोलते हैं एलिमेंट्री इवेंट। द सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एक्सपेरिमेंट इज 1। एग्जाम्पल देखो मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे ना एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, मैं यहाँ रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात नहीं कर रहा, यहाँ मैं एक्सपेरिमेंट की बात नहीं कर रहा, यहाँ मैं उसके इवेंट की बात कर रहा हूँ। हो सकता है वो फेवरेबल हो सकता है वो फेवरेबल ना हो। एग्जाम्पल, छोटे से एग्जाम्पल से देखो समझते हैं, छोटी छोटी डेफिनेशंस के बारे में आपको पता होना चाहिए ना। देखो मैंने यहाँ लिखा जैसे कोई भी मैंने कॉइन टॉस किया, ठीक है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 1/2। टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? टेल आने की प्रोबेबिलिटी है 1/2। लेकिन क्या ये दोनों एलिमेंट्री इवेंट हैं? बिल्कुल है। क्यों? द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट इज 1। वो तो अभी चेक करते हैं। जो जिसका आउटपुट सिर्फ एक है, देखो मान लो मैंने बोला कि हेड आ जाए। हेड आने का मतलब क्या है? एक कॉइन टॉस किया, कितनी बार हेड आएगा? हेड का सिर्फ एक चांस है कि एक बार ही आ सकता है, क्योंकि एक ही तरफ हेड होता है। टेल कितनी बार आएगा? एक ही बार आएगा, तो कोई चांस ही नहीं है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? एलिमेंट्री इवेंट हो जाएगा। हाँ, जहाँ तक बात रही इस चीज़ की कि हमेशा उनका सम क्या होगा? 1 होगा। 1/2 को ऐड करो, आंसर कितना आ जाएगा? 1 ही तो आएगा। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखो भाई इसी का एग्जाम्पल लिया है, मैं फिर से बोल रहा हूँ यही चीज़ मैं फॉलो करूँगा। कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, एग्जाम्पल कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल, उसके बाद 2-3 ऐसे क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा वीडियो के एंड में कि अगर वो क्वेश्चन आपने देख लिए, वो सारी की सारी वीडियो जो है वो आपकी टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, है ना। वो क्वेश्चन आप खुद से भी ट्राई करोगे। देखो, अब बैग कंटेन लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली। एक बैग के पास सिर्फ लेमन फ्लेवर कैंडीज है। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ द कैंडीज ही गिवन नहीं है, वो बोल रहा है कैंडीज हमारे पास लेमन है जी। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी आउट ऑफ द बैग लुकिंग इनटू द बैग। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट विदाउट लुकिंग इनटू। उसने बिना देखे एक कैंडी जो है वो बाहर निकाल ली। बताओ प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सबसे पहली प्रोबेबिलिटी कि वो ऑरेंज कैंडी है। देखो ऑरेंज कैंडी के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0 है। जब हमें पता है कि उसके अंदर लेमन कैंडीज है, उसके अंदर कोई ऑरेंज कैंडी नहीं है, तो टोटल नंबर ऑफ द फेवरेबल केस कितने हो गए? 0 हो गए। नीचे जो मर्जी नंबर आता रहे, आंसर तो 0 ही रहेगा, है ना। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन फ्लेवर कैंडी, सेकंड पार्ट है कि वो लेमन फ्लेवर कैंडी हो, क्या होगा? क्या सारी की सारी लेमन फ्लेवर नहीं है? मान लो x नंबर ऑफ द लेमन फ्लेवर कैंडीज पड़ी हैं, टोटल कितनी है? x ही है। फेवरेबल भी x है, कोई मर्जी लेमन फ्लेवर आ जाए हमें तो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सारी लेमन है, और टोटल केस भी लेमन के पड़े हैं, तो x/x 1 ही आ गया। तो यहाँ पे हमें टोटल नंबर ऑफ द आउटकम्स या टोटल नंबर ऑफ द केसेस की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। ये छोटा सा इजी सा एग्जाम्पल था आपके पास इम्पॉसिबल और श्योर इवेंट का। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि ये जो इवेंट हो रहा है ना, यहाँ पे ये जो मैंने पहला एग्जाम्पल लिया, इसका एग्जाम्पल जो मैंने आपको समझाया टॉपिक के बाद, ये जो इसका एग्जाम्पल है, ये किसका एग्जाम्पल है? इम्पॉसिबल इवेंट का, जो कभी हो ही नहीं सकता और जिसने होना ही होना है। लेमन फ्लेवर कैंडी है, बैग में से टॉफी निकालोगे लेमन ही निकलेगी, है ना। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं। देखो आगे बढ़ते हैं। नाउ अब मान के चलो कि आपकी प्रोबेबिलिटी की जो है वो शुरुआत हो चुकी है, ठीक है जी। हाँ, ये आप छोटी क्लासेस के अंदर भी पढ़ चुके होंगे, लेकिन फिर से मैं एक बार गो थ्रू कर रहा हूँ। डेक ऑफ अ कार्ड एंड प्रोबेबिलिटी। तो देखो इसके बारे में समझते हैं। डेक ऑफ द कार्ड्स, 52 कार्ड्स आपके पास होते हैं, प्लेइंग कार्ड जिनको ताश के पत्ते बोला जाता है। ब्लैक स्पेड, सबसे पहला ग्रुप जो होता है वो होता है ब्लैक स्पेड, यानी कि आप इसको क्या बोलते थे? हुक्म का पत्ता बोलते थे, है ना। तो ये आपके पास क्या है? स्पेड है। सेकंड हमारे पास क्या है? हर्ट, जो कि रेड कलर का होता है। थर्ड हमारे पास रेड डायमंड, जिसको ईंट का पत्ता बोला जाता है। ब्लैक क्लब, दैट मीन्स चिड़ी का पत्ता। तो ये 4 टाइप्स के आपके पास होते हैं, और हमारे पास कितने कितने हर टाइप के जो है वो पत्ते होंगे, यानी कि कार्ड्स होंगे। सबसे पहला क्लब के पास 13 होते हैं, यानी कि 1 जिसको एस बोला जाता है ना, 1 को एस बोला जाता है। देन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 चलता जाएगा। 11 उसको क्या बोलते हैं? जैक, गुलाम। 12 यानी कि क्वीन, यानी कि बेगम। 13 दैट मीन्स किंग, यानी कि बादशाह।
है ना, 13 तरह के पत्ते होते हैं, तो 13 पत्ते क्लब के अंदर पड़े होंगे, 13 पत्ते डायमंड के अंदर पड़े होंगे, 13 कार्ड यही 13 कार्ड्स हर्ट्स के अंदर पड़े होंगे, 13 कार्ड स्पेड के अंदर पड़े होंगे। तो अगर मान लो आपके पास कार्ड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको यही चीज़ देखनी है कि क्या हो सकता है क्या नहीं। जैसे मैं आपको बोलूँ कि टोटल नंबर ऑफ द कार्ड, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ द आउटपुट्स हमेशा क्या बनेगी, अगर इनमें से कार्ड निकलते हैं तो 52 होएगी टोटल नंबर ऑफ द आउटपुट। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि ब्लैक कार्ड के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ब्लैक कार्ड कौन सी है, आपके पास क्लब भी ब्लैक का है और स्पेड भी ब्लैक का है, तो 13 क्लब के पास कार्ड होंगे और 13 स्पेड के पास कार्ड होंगे। टोटल ब्लैक कार्ड हो कितने गए, 13 + 13 26। तो फेवरेबल आउटकम बाय में टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ये हमारा आंसर हो जाएगा 26 बाय में 52, यानी कि 1 बाय में 2, है ना। तो ये 1/2 हमारे पास आंसर हो गया। अब देखो यहाँ पे मैं एक छोटी सी चीज़ लिख रहा हूँ जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, बस आपको एक चीज़ का ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो एक 1 है इसको एस बोला जाता है, अगर कार्ड आपको पता चल रहे हैं सारे के सारे, है ना, इसको एस बोला जाता है। 11 वही जैक क्वीन एंड किंग, और इन तीनों को यानी कि इन 12 कार्ड्स को आपके पास बोला जाता है फेस कार्ड्स। यानी कि अगर आपको बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेस कार्ड, तो फेस कार्ड कौन से हैं, ये जैक वाले तीनों, यानी कि 3, ये तीनों और ये तीनों, है ना। तो ये सभी कार्ड्स को मिलकर बोला जाता है फेस कार्ड, क्योंकि उनके ऊपर चेहरे बने होते हैं। तो 12 आपके पास फेस कार्ड्स हैं, 4 3 ज़ा 12 या 3 4 ज़ा 12, टोटल क्या आपके पास 52, जो भी है इसको कट कर दो, ये आंसर आ जाएगा, है ना। फेस कार्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये सब कार्ड्स हैं जो आपको आपके माइंड में ध्यान होने चाहिए सारे के सारे। देखो नेक्स्ट इसी से बेस्ड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। सबसे पहला जो आपके पास क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग ऑफ अ रेड कलर। आपके पास प्लेइंग कार्ड्स की एग्जांपल हैं, टोटल नंबर ऑफ द फेवरेबल केस कितने हैं, 52। किंग होना चाहिए रेड कलर का, और किंग 4 होते हैं जिसमें से 2 ब्लैक होंगे, एक स्पेड के पास और एक क्लब के पास, बाकी बचे हुए किंग कितने हो गए, 2 हो गए, रेड 2 होंगे, तो 2 बाय में 52 आंसर कितना आ गया, 1 बाय में 26। तो 1 बाय 26 देख लो कहाँ पड़ा है, तो दिस वन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पहले तो खुद से ट्राई करोगे ये क्वेश्चन सारे, उसके बाद चाहे आप आंसर चेक कर सकते हो। देखो इजी क्वेश्चन है इसलिए मैं बोल रहा हूँ ऐसा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड, तो फेस कार्ड हमारे पास कितने थे, 12 फेस कार्ड थे, और टोटल नंबर ऑफ द आउटकम्स 52 हैं, तो 4 3 ज़ा 12 एंड 4 13 ज़ा 52, तो 3 बाय 13 हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक फेस कार्ड। टोटल फेस कार्ड हमारे पास कितने थे, 12 थे, 12 में से 6 कौन होंगे, ब्लैक होंगे, और 6 कौन होंगे, रेड होंगे, तो 6 बाय में 52 इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो ये कितना हो गया, 2 3 ज़ा एंड 2 2 ज़ा एंड 1 2 6 ज़ा, यानी कि 3 बाय में 26 इज द करेक्ट आंसर। तो ये डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस। एस आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, कितने एस होंगे, 4 होंगे, एक क्लब पे पास होगा, एक स्पेड के पास होगा, एक हार्ट के पास होगा, और एक आपके पास डायमंड के पास होगा। तो 4 बाय में 52 इज द करेक्ट आंसर, है ना। 4 बाय में 52, तो 4 1 ज़ा 4 एंड 4 13 ज़ा, तो 1 बाय 13 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक कार्ड। कितने ब्लैक कार्ड है, टोटल 52 कार्ड थे, जिनमें से 26 ब्लैक होंगे और 26 रेड होंगे, तो 26 बाय में दिस, तो आंसर कितना आ गया, 1 बाय में 2, तो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड और एन एस। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन ध्यान से समझना, ये जो दे रखा है इसने, यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल होगा और का, और वर्ड का यहाँ इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। देखो क्या यहाँ पे वो बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेस कार्ड और एन एस। वो कह रहा है कि फेस कार्ड आएगा तब भी उसका काम चल रहा है, और एस आएगा तब भी उसका काम चल रहा है। तो फेवरेबल केस यहाँ पे देखो कितने हो गए, 12 फेस कार्ड है ना, और एस आएगा तब भी उसका काम चल रहा है, तो एस हमारे पास कितने हैं, 4 है, तो टोटल कितने हो गए, 16 हमारे फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए, टोटल है कितने, 52 है। तो टेबल पे कट करो, 4 बाय में 13 आंसर आ गया। देखो 4 बाय में 13 कहाँ दे रखा है, फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपने क्वेश्चन हैंडल करने हैं। देखो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट चीज़ है, इक्वली लाइकली इवेंट्स। इक्वली लाइकली इवेंट्स का मतलब क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपकी लाइफ के अंदर, जब भी आप गेम खेलते हो इसका यूज होता है। 2 और मोर इवेंट्स आर सेट टू बी इक्वली लाइकली इफ ईच ऑफ वन हैज एन इक्वल चांस ऑफ अकरेंस। अगर उनके पास इक्वल चांस होगा अकरेंस का, मतलब वो उनके अंदर कोई चीटिंग नहीं चल रही है, उनके अंदर जो चल रहा है वो बिल्कुल इक्वल चांस चल रहा है। कोई भी ऐसा नहीं है कि आपकी किस्मत है वो चीज़ आ जाएगी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, प्रैक्टिकली हो रहा है। देखो कैसे, कॉइन टॉस किया गया,
या तो हेड आएगा या टेल आएगा। हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2। क्या हेड के पास चीटिंग हो रही है? मैं बोलूँ कि हेड आ रहा है, क्या हेड की वजह से टेल को चीटिंग मिल रही है? नहीं, टेल भी एक बार आ सकता है, हेड भी आ सकता है, दोनों में से कोई भी आ सकते हैं, तो उनको बोला जाएगा इक्वली लाइकली इवेंट। इक्वली लाइकली इवेंट कौन से इवेंट होते हैं? जिनकी प्रोबेबिलिटी सेम हो, ऐसा भी आप बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इक्वली लाइकली इवेंट का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, क्रिकेट गेम स्टार्ट करने से पहले या कोई भी हमारी गेम स्टार्ट करने से पहले हम कॉइन टॉस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पता है कि वो एक फेयर डिसीजन है, वो एक सच्चा डिसीजन है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, है ना, उसके अंदर कोई भी झूठ नहीं है, तो वो इक्वली लाइकली है ना। या तो हमारी टर्न आ जाएगी या नहीं आएगी, या आएगी या नहीं आएगी, यानी 1/2। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है? एक इवेंट और दूसरे इवेंट के बीच में कुछ कॉमन नहीं है। ध्यान से सुनो, एक इवेंट और दूसरे इवेंट के बीच में कुछ कॉमन नहीं है। डेफिनेशन क्या बोलती है? 2 और मोर इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ द अक्रेंस ऑफ ईच इवन इवेंट प्रिवेंट्स द एवरी अदर इवेंट। यानी कि जैसे मान लो मैंने एग्जांपल दिया, यहाँ पे डाई का एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा। मैंने लिखा एक डाई थ्रो किया गया, तो उसकी आउटपुट क्या क्या हो सकती है? 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 5 हो सकती है एंड 6 हो सकती है। एक इवेंट है कि इवन नंबर आ जाए, तो इवेंट में इवन नंबर कौन कौन से होंगे? 2, 4 एंड 6। बी एक इवेंट है कि बी के पास ऑड नंबर आ जाए, तो 3, 5 एंड 1, है ना। तो ये 3 नंबर है। अगर मान लो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, तो आंसर कितना होगा? 3/6। तो क्योंकि 3 आपके पास इवन नंबर है, और ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो कितनी हो गई ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी? 3/6, यानी कि 1/2। हाँ, माना कि ये इक्वली लाइकली इवेंट है, इवन आना और ऑड आना इक्वली लाइकली है क्योंकि दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है ना। लेकिन एक चीज़ का ध्यान दो, क्या कोई भी एलिमेंट इनमें कॉमन है? अगर मान लो आपका 2 आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं लेके चलूँ कि आंसर के अंदर हमारा 2 आ जाता है, तो क्या दोनों इवेंट एक साथ होंगे? नहीं होंगे, सिर्फ ए इवेंट होगा। 4 आ जाता है तब भी ए इवेंट होगा, 6 आ जाता है तब भी ए इवेंट होगा। यानी कि ए इवेंट के होते हुए बी उसको परेशान नहीं कर रहा है, ऐसा बोल सकते हो। ऐसे ही बी में 3, 5, 1 आ जाए तो सिर्फ बी इवेंट होगा, उसको बोला जाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। नेक्स्ट डेफिनेशन देखो, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स आपके पास क्या होते हैं कि कंसीडर एन इवेंट हैज फ्यू आउटकम, कुछ एक आउटकम है, इवन ऑल अदर आउटकम्स इन द सैंपल सर्वे विच आर नॉट इन द फेवरेबल इवेंट इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला कि भाई जो हमने पढ़ा था अभी, मान लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 नंबर आपके आउटपुट आ सकते हैं आपके डाई थ्रो करने के बाद। 5 मेरा फेवरेबल आउटकम है, तो नॉन फेवरेबल क्या हो गया? 1, 2, 3 और 6, 1, 2, 3, 4 और 6, तो ये मेरे कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। यानी कि अगर 5 आना मेरा फेवरेबल इवेंट है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या हो गया? 5 ना आना, यानी कि 1, 2, 3, 4, 6 आना, है ना। ये चीज़ है। एग्जॉस्टिव देखो, एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होते हैं? ऑल द इवेंट्स आर एग्जॉस्टिव इफ देयर यूनियन इज सैंपल स्पेस। बहुत ध्यान से समझना है। देखो देखो, ए मान लो मैंने एक सेट ले लिया, जो भी हमने एग्जांपल लिया वो भी एग्जॉस्टिव का एग्जांपल ही था। ए मैंने सेट ले लिया, जैसे 2, 4, 6 कि डाई थ्रो किया गया, इवन नंबर आने को मैंने इवेंट का नाम दे दिया ए इवेंट, ऑड नंबर आने को मैंने नाम दे दिया बी इवेंट। अच्छा, अगर डाई थ्रो किया गया, आंसर आ क्या सकता है? 1 आ सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, 6 के 6 आ सकते हैं। तो अगर इन दोनों का यूनियन कर दिया जाए, यूनियन इन द सेंस इन दोनों को इकट्ठा कर दिया जाए, तो क्या कोई भी ऐसा एलिमेंट पेंडिंग होगा जो यूनियन में नहीं बचेगा? नहीं। देखो जैसे 1, 3, 5, 2, 4, 6, इन सभी को इकट्ठा करो, क्या बनेगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये सारा का सारा सैंपल स्पेस में तो आ रहा है। सैंपल स्पेस क्या होता है कि सारी आउटकम्स को इकट्ठा कर दो, वही सैंपल स्पेस होता है। तो उसको क्या बोला जाता है? एग्जॉस्टिव, है ना, पूरा कर देना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो हमारे पास है जी, अब मैंने यहाँ पे कुछ एक क्वेश्चन लिया है, ये हमारे पास सिंपल एक तरह से बोल सकते हो फर्स्ट लेवल है प्रोबेबिलिटी के अंदर एंटर करने का। आपके पास जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आती है उनसे इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, छोटी छोटी चीज़ों को, तो वो मैंने कवर किया है। अब देखो कुछ एक एग्जाम्पल यहाँ पे हम करने वाले हैं जिनका आंसर आप खुद से निकालो और वीडियो में आंसर चेक करो तो दी बेस्ट है। देखो, एन अनबाइस्ड डाई, यानी कि कोई चीटिंग नहीं हो रही है डाई के अंदर, सिंपल डाई जो लूडो डाई होता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर? इवन नंबर कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? 2, 4 और 6। इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 3/6, यानी कि 1/2। तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? 1/2 आंसर हो गया। ठीक है। अब मल्टीपल ऑफ 3, 3 के मल्टीपल कौन कौन है? 3 का मल्टीपल तो 3 है, और 3 का मल्टीपल जो डाई के अंदर आ जाए 6 है। तो 2 केस ऐसे हो गए जो 3 के मल्टीपल है, तो फेवरेबल आउटकम 2 हो गए, टोटल तो 6 आपको पता ही है, तो आंसर कितना हो गया? 1/2।
3। तो इसका आंसर मेरे पास कितना आ गया 1/3। मल्टीपल ऑफ 2 और 3, वो कह रहा है 2 का मल्टीपल होगा, इन चीज़ों पे आपने ध्यान देना है, वो 2 का मल्टीपल होगा तब भी काम चल रहा है, और 3 का मल्टीपल होगा तब भी काम चल रहा है। अच्छा, सबसे पहला नंबर 2 तो 2 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है, 4 2 का मल्टीपल है, 5 ना तो 2 का मल्टीपल है ना 3 का मल्टीपल है, काउंट नहीं करोगे, 6 2 का भी है 3 का भी है, तो 4 फेवरेबल आउटकम हो गए, यानी कि 4/6 आंसर कितना आ जाएगा 2/3। तो ये मेरा आंसर इसका हो गया 2/3। अ नंबर लेस देन 5 बट डिविजिबल बाय, देखते हैं, अ नंबर लेस देन 5 बट डिविजिबल बाय 2, 5 से छोटा नंबर आए, है ना, डाई थ्रो किया गया, 5 से छोटे क्या होते हैं 1 2 3 4 5, पर 2 से डिविजिबल होना चाहिए। देखो, क्या 2 खुद 2 से डिविजिबल है, 4 खुद 2 से डिविजिबल है, 6 है लेकिन 6 काउंट नहीं कर सकते, कंडीशन लगा रखी है कि वो नंबर 5 से छोटा होना चाहिए, तो 2 और 4 हो गए, और 2 से डिविजिबल भी होना चाहिए, तो 2 फेवरेबल आउटकम है, टोटल कितने हैं 6, आंसर कितना आ गया 1/3, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, अ नंबर ग्रेटर देन 2 डिविजिबल बाय 3, 2 से बड़े नंबर कौन कौन से होते हैं, 3 हो गया, 4 हो गया, डाई के अंदर 5 हो गया, 6 हो गया, जो 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल पहला नंबर और ये दूसरा नंबर, आंसर क्या हो जाएगा 2/6, तो 1/3, इसका भी आंसर कितना हो गया 1/3। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको कह रहा है कि नाउ एन इवन नंबर और अ मल्टीपल ऑफ 3, इवन नंबर होगा तब भी काम चलेगा, ये ना एक चीज का ध्यान रखना, और का मतलब होता है कि इससे भी मेरा काम चल रहा है, उससे भी मेरा काम चल रहा है, दोनों को लेके चलोगे, इसको यूनियन भी बोल सकते हो, इकट्ठा। एंड का मतलब होता है कि ये भी होना चाहिए साथ ही साथ वो भी होना चाहिए, जैसे मान लो मैंने लिख दिया 2 and 3, मल्टीपल ऑफ 2 and 3, एक ऐसा नंबर जो 2 का भी मल्टीपल और 3 का भी मल्टीपल हो, है ना। तो देखते हैं, नाउ आपके पास क्वेश्चन क्या था, एक सेकेंड, क्वेश्चन था जी हमारे पास इवन नंबर और मल्टीपल ऑफ 3, कि इवन नंबर होगा तब भी काम चलेगा, 3 का मल्टीपल होगा तब भी काम चलेगा। देखो, इवन नंबर का मतलब क्या है 2 4, और सबसे पहले बात तो सारे के सारे नंबर लिख लेते हैं, 2 3 4 5 6 और 1, है ना। अब वो बोल रहा है कि इवन नंबर हो तब भी काम चल रहा है, इवन नंबर उठा लो, 2 इवन नंबर है, 4 इवन नंबर है, 6 इवन नंबर है, 3 का मल्टीपल हो रहा है तब भी काम चल रहा है, 3 का मल्टीपल क्या कोई पेंडिंग रह गया, ये रह गया, तो 3 का मल्टीपल भी काम चल रहा है, 5 ना तो इवन नंबर है और 1 ना ही इवन नंबर है, ना ही वो 3 के मल्टीपल है, तो टोटल फेवरेबल केस हमारे पास कितने हो गए 4/6, यानी कि 2/3, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट, एन इवन नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, यहाँ पे वो क्या क्वेश्चन बोलना चाह रहा है, यहाँ पे उसने एंड और की बजाय क्या लगा दिया, एंड लगा दिया। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन बदल जाएगा पूरा का पूरा, हमारे जो टोटल आउटकम है 1 2 3 4 5 एंड 6 हो सकता है ना। वो कह रहा है इवन नंबर तो हो साथ ही साथ एंड 3 का मल्टीपल भी हो, इवन नंबर 2 है 4 है 6 है, लेकिन कितने इनमें से ऐसे नंबर हैं जो 3 के मल्टीपल है, सिर्फ एक, विच इज 6, तो इसका आंसर मेरे पास क्या हो गया 1/6, यानी कि 6 एक लौता नंबर हो गया, तो 1/6 इज द करेक्ट आंसर। देखो ये क्वेश्चन हो गई। नाउ 2 डाइज आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, है ना, 2 डाइज जो है वो थ्रो किए गए हैं, तो टोटल नंबर ऑफ द केसेस कितने बनेंगे, एक डाई के अंदर अगर आपके पास 6 आउटकम आते हैं, दूसरे डाई के अंदर भी 6 आएंगे, मल्टीप्लाई होता है, टोटल नंबर ऑफ द वेज होते हैं ना, मल्टीप्लाई होते हैं 36। ऐसे 2 कॉइन उछाले जा रहे हैं तो 2 2 4 ऐसे होते हैं। अगर 2 कॉइन उछाले जा रहे हैं तो हमने छोटी क्लासेस के अंदर कैसे पढ़ा था, 4 आउटकम है, 4 आउटकम कैसे लिखते हैं, 4 का हाफ, सबसे पहले 2 बार हेड लिख दो, 2 बार टेल लिख दो, फिर 2 का हाफ 1, एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल, इस तरीके से सैंपल स्पेस। आई होप आपको ध्यान होगा, वो सारा इजी सा टॉपिक है। देखो नेक्स्ट है 2 डाइज आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, इकट्ठे 2 डाई को थ्रो किया जा रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, फर्स्ट डाई के अंदर इवन नंबर आना चाहिए। देखो सबसे पहले सैंपल स्पेस क्या होगा मेरे पास, जो सैंपल स्पेस होगा वो होगा 1 1 आ सकता है ना, 1 2 आ सकता है, 1 के साथ 3 आ सकता है, 1 के साथ 4 आ सकता है, चलते चलते 1 के साथ, यानी कि 1 के साथ ये मान लो 1 के साथ 5 आ सकता है, इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं, तो क्या हो सकता है 1 के साथ यहाँ पे 5 आ सकता है, 1 के साथ 6 आ सकता है ना, ऐसे ही 2 के साथ भी होगा, 2 के साथ 1 भी आ सकता है, चलते चलते 2 के साथ 2, 2 के साथ 3, ऐसे ही कॉन्टिन्यूसली 2 के साथ 6 आ सकता है।
ऐसे ही यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो 3 के साथ 1 आ सकता है और 3 के साथ 6 तक जा सकते हैं नंबर। अच्छा 3 के साथ 4 के साथ 1 आ सकता है, 4 के साथ 2 आ सकता है, 4 के साथ लास्ट जो बनेगा वो 6 आ सकता है। नेक्स्ट देखो 5 के साथ 1 आ सकता है, चलते चलते 5 के साथ एंड में 6 भी आ सकता है। और लास्ट आउटपुट फटाफट लिख देते हैं, 6 के साथ 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है और कहाँ तक जाएगा, 6 के साथ 6 तक जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ द जो मेरे आउटकम है वो है 36। ये अपने माइंड में ध्यान रखना है। अब देखो बात करते हैं एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई। ऐसे कितने केस होंगे जब फर्स्ट डाई के अंदर इवन नंबर होगा। ये 2 वाला जो केस है इसमें हमेशा फर्स्ट नंबर पे इवन नंबर आने वाला है ना, क्योंकि 2 एक इवन नंबर है। 4 वाले केस में इवन नंबर आने वाला है, 6 वाले केस के अंदर इवन नंबर आने वाला है। तो कितने केस हो गए, 2 वाले 6 और ये मेरे पास हो गए 6 और ये मेरे पास कितने हो गए 6, तो 6 3 जा 18। तो 18 डिवाइड बाई में 36, आंसर कितना आ जाएगा इसका 1/2। एन ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, ऑड नंबर यानी कि 1 वाला केस हो गया, 3 वाला केस हो गया और 5 वाला केस हो गया। कितने, वही 18/36 यानी कि 1/2 हो गया। इवन नंबर एज अ सम, वो कह रहा है कि उन दोनों का जो सम होगा वो दोनों नंबर का होना चाहिए इवन। तो देखते हैं 1 के साथ कौन कौन इवन बनाएगा। इसको रब कर देते हैं थोड़ा सा। देखो 1 के साथ कौन कौन इवन बनाएगा। 1 के साथ इवन बनाएगा सबसे पहले 1 के साथ अगर कोई ओड नंबर आ जाता है, जैसे 1 के साथ 1 जो है वो इवन बना रहा है, 1 के साथ 3 इवन बनाएगा, 1 के साथ 5 एक इवन नंबर बनाएगा। ठीक है, 3 आ गए केस। 2 के साथ अगर 2 आ जाता है तो 2 के साथ कौन इवन बनाएगा, 2 के साथ 2 इवन बनाएगा, 2 के साथ 4 इवन बनाएगा, 2 के साथ 6 इवन बनाएगा। तो सारे करने की जरूरत नहीं है, हर लाइन के अंदर 3 आउटकम आ रहे हैं जो आपके फेवरेबल हैं। तो कितनी है, 6 लाइन्स है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 3 जा 18 यानी कि 18 डिवाइड बाई 36 यानी कि आंसर फिर से कितना आ गया 1/2। अब मल्टीपल ऑफ 5 एज अ सम, उन दोनों का जो नंबर है यहाँ पे ये देखो, एक ये जो क्वेश्चन था यहाँ पे जो सी पार्ट था हमने किया था इवन नंबर एज अ सम, हमने यहाँ पे क्या किया था कि इवन नंबर सम के साथ होना चाहिए, है ना। इन दोनों नंबर का सम करे तो इवन आ रहा है। नेक्स्ट वाले में क्या बोल रहा है, अ मल्टीपल ऑफ 5 एज अ सम, कि 5 का मल्टीपल होना चाहिए। देखो कि दो नंबर को अगर ऐड कर दे तो 5 का मल्टीपल होना चाहिए। 1 के साथ कौन आके 5 का मल्टीपल बना सकता है, 2 नहीं बनाएगा, 3 नहीं बनाएगा, 4 1 4 अगर आ जाते हैं तो 5 बनता है इन दोनों का सम, 5 का मल्टीपल है ना। 2 के साथ कौन बनाएगा 3, 2 के साथ और कोई बना सकता है, 2 4 6 होता है, 2 5 7 हो गया, 2 6 8 हो गया, नहीं। 3 के साथ कौन 5 का मल्टीपल बनाएगा, 3 2 बनाएगा, 3 2 है ना, 5 हो सकता है। और 6 3 तक जा रहा है तो 9 नहीं हो सकता। 4 के साथ 1 बनाएगा, 4 के साथ और कौन बना सकता है, 4 के साथ 6 भी तो बना सकता है। 5 के साथ कौन बना सकता है, 5 के साथ 1 नहीं बनाएगा, 2 नहीं, 5 के साथ 5 बनाएगा खुद। 6 के साथ कौन बनाएगा, 6 के साथ 4 बनाएगा। और 6 के साथ कौन बना सकता है, 6 1 6 2 6 3 6 4 बना दिया, नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये वाले ऐसे आउटकम है जो सम जो है आपके पास 5 दे के जाएंगे, 2 3 4 5 6 एंड 7। तो 7 ऐसे केस आपके पास आ गए जब जो होगा इनका आंसर यानी कि इन दोनों नंबर्स की एडिशन आपके पास कितनी होगी, मल्टीपल ऑफ द 5 होगी। तो देखो यहाँ पे हमारे पास केस कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 डिवाइड बाई 36 ये इसका आंसर हो गया। क्या कोई और केस रहता है जो 5 का मल्टीपल बना रहा हो 6 के साथ, 6 2 6 3 9 6 4 10 हो गया, 10 के बाद 6 6 तक 12 जा रहा है, नहीं बनाएगा, 6 5 11 6 5 6 4 ठीक है। और 5 के साथ नहीं, 5 के साथ 5 है सिर्फ, ठीक है जी। तो 7 बाई में 36 का आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो, अब मल्टीपल ऑफ 7 एज अ सम, सेम 7 आपने सम ढूंढना है, मल्टीपल ऑफ 3 एज अ सम, तो 3 आपने सम ढूंढना है, ठीक है। तो ये आपका वर्क हो जाएगा, ये 2-3 पार्ट ट्राई करने। देखो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कार्ड्स वाले जितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो मैंने सारे क्वेश्चन जो है कवर कर लिए। 1 कार्ड इज ड्रॉन एट द पैक ऑफ 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस कार्ड। एस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, कितने एस कार्ड है हमारे पास, 4 एस कार्ड होते हैं, तो 4 बाई में 52 ये इसका आंसर हो गया, यानी कि 1 बाई में 13। तो 1 बाई में 13 हमारा पहले वाले का आंसर हो जाएगा। रेड कार्ड कितने थे, 26, हाफ होते हैं ना रेड कार्ड, तो आंसर कितना हो गया 1 बाई में 2। आइदर रेड और किंग, रेड कलर का कार्ड होगा तब भी हमारा काम चलेगा, किंग कार्ड होगा तब भी काम चलेगा। 26 तो रेड कार्ड हो गए,
किंग आ रहा है तब भी काम चल रहा है। किंग कितने होते हैं, 4 होते हैं, लेकिन एक ध्यान दो, ये जो 4 किंग है इनमें से 2 किंग कितने होंगे, रेड होंगे। वो रेड तो इसके अंदर भी काउंट कर लिया आपने, तो यहाँ पे 4 ऐड करने की बजाय क्या ऐड करने की जरूरत हमें पड़ेगी, 2। तो टोटल नंबर ऑफ द कार्ड यानी कि फेवरेबल आउटकम आपके कितने हो गए, 28। तो 28 बाय में इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 28 बाय में 52, 2 के टेबल पे कट कर दो। रेड एंड अ किंग, किंग भी हो और रेड भी हो। किंग कितने कार्ड होते हैं जो रेड होते हैं, 2, तो 2 बाय में 52 है ना। 2 ऑफ स्पेड, स्पेड के पास कितनी बार 2 नंबर पड़ा हुआ है, सिर्फ एक बार, 1 बाय में 52। 10 ऑफ अ ब्लैक सूट, ब्लैक कितने 10 होते हैं, 2 होते हैं ना, एक स्पेड के पास एक क्लब के पास, तो 2 बाय में 52। क्वीन ऑफ अ ब्लैक सूट 2 आपके पास क्वीन होंगी, तो 2 बाय में 52। आइदर ब्लैक और अ किंग, ब्लैक होगा तब भी काम चल रहा है, किंग होगा तब भी काम चल रहा है, तो 26 ब्लैक होंगे, उनमें से 2 रेड जो होंगे, 2 रेड किंग ऐड कर लिए, 2 तो इसके अंदर आ ही गए, तो टोटल वही 28 बाय में 52 आंसर हो गया। ब्लैक एंड अ किंग, कार्ड ब्लैक भी हो किंग भी हो, किंग कितने हैं जो ब्लैक होते हैं, 2 होते हैं। अ जैक क्वीन एंड किंग, जैक आए क्वीन आए और किंग आए, इन तीनों में से कोई भी आ सकता है, यानी कि फेस कार्ड 12 होते हैं ना, 12 बाय में 52। हार्ट कितने होते हैं, 13 हार्ट होते हैं, तो 13 बाय में 52। तो ये वो सारे क्वेश्चन थे जो आपका बेसिक क्लियर करेंगे प्रोबेबिलिटी का। इसके बाद हम सेकंड स्टेप उठाएंगे जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यानी कि इसी के बेस पे जो आपके क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, बस आपको इन चीज़ का ध्यान रखना है, और वर्ड कहाँ लगा हुआ है, एंड वर्ड कहाँ लगा हुआ है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ द आउटकम कितने हो सकते हैं, जितने कॉइन्स उछाले जा रहे हैं उतने 2s को मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। 3 कोयल हैं तो टोटल नंबर ऑफ द आउटकम कितने हो गए, 8 हो गए। अगर 3 आपके पास डाए जो है वो थ्रो किए जा रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ द आउटकम कितने हो जाएंगे, 216। 2 उछाले जा रहे हैं तो कितने हो जाएंगे, 36। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपने। ये वो सारा बेसिक था। और इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होते हैं, एग्जॉस्टिव क्या होते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, श्योर इवेंट क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का आंसर कहाँ से कहाँ तक निकलता है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होते हैं, वो सब आपको पता होने चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है, सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि लेवल 2 के बारे में बात करेंगे, विच इज़ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बायस थ्योरम एंड रैंडम वेरिएबल। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ गुड डे।